गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फर्स्ट का एक नेक्स्ट क्लास लेके आए। हमारे के क्वेश्चन चल रहे थे, तो ये 2019 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि एक इंसुलेटिंग स्फीयर है, ठीक है ना। उसके सेंटर से एक पॉइंट चार्ज प्लस की उसके फ्रंट साइड में, और यहाँ से आपके वाई डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। और ये क्यू डैश इमेज चार्ज है, ठीक है। और ये पहले शुरू में हम ग्राउंड लेते हैं। अब इंसुलेटिंग और होता है एक कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर का तो खुद का चार्ज होता है, अब इंसुलेटिंग को चार्ज देना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने इसको चार्ज दे रखा है प्लस क्यू। जो चार्ज इसको देते हैं वो जहाँ देते हैं वो वहीं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। और इसकी रेडियस है आपके ए, ठीक है। तो अब ये ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है ना। तो और ये होता है कि इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इससे एक पॉइंट हमने ले लिया P, इस पे अपन को पोटेंशियल याद करना है। भाई हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक इंसुलेटिंग कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना। उसके पास में एक चार्ज है प्लस क्यू, और मेथड ऑफ इमेज का यूज में लेते हुए हमें इस P पे मतलब ये पूछा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है स्फीयर के ऊपर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा पूछा है फोर्स निकालना है इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज और इस इंसुलेटिंग स्फीयर के बीच में हमें फोर्स निकालना है। ये दो पूछे, और एक ये ए पार्ट है सेकंड ए, और सेकंड का बी जो पार्ट है उसमें वो अलग क्वेश्चन है, वो देखेंगे अपने। तो ये चीज़ ये थोड़ा सीधी कर देते लाइन, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि इंसुलेटर के वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको हमने प्लस क्यू ऑलवेज दे रखा है, और ये ग्राउंड कनेक्टेड है। और जब इसको प्लस क्यू ऑलवेज नहीं दिया था तो यहाँ अपन ने जब प्लस क्यू रखा तो यहाँ आपके क्यू डैश इमेज चार्ज ले लिया आपने, ठीक है ना। और एक हमने वाई डैश इसकी दूरी, ठीक है। और कल हमारा जो वीडियो था पिछला, उसमें हमने क्यू डैश का मान तो सही निकाला था, माइनस क्यू ए अपॉन वाई। और जो वाई डैश है इसमें लास्ट में क्यू डैश का मान सही देखा था, ये मान आएगा ए स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। ये तो मेथड ऑफ इमेज चार्ज की वैल्यू है। ये वाई डैश इमेज चार्ज की स्फेरिकल जो गोला है स्फेयर है उसके सेंटर से डिस्टेंस है, और इस ओ से जो पी की डिस्टेंस है वो एक्स है, और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके एक्स माइनस वाई डैश। और ये ठीक है ना, और ये हो जाएगी आपके x माइनस वाई, भाई ये OP और ये, ठीक है ना। तो इन दोनों का योग ये, तो हमें निकालना है ये। तो इस x में से ये y डैश घट जाएगा, ऐसे ही x में से ये y घट जाएगा। तो ये अपने निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर एडिशन लॉ। तो मैं ये कह रहा था ये ग्राउंड कंडक्टेड है और ये क्यू इसको हमने आवेश दिया है। अब क्या है, हम ग्राउंड उसमें लिखना है हमें, नाउ डिसकनेक्ट द ग्राउंड कनेक्शन, ठीक है ना। ग्राउंड को हटा दिया वायर को हमने। तो अब क्या होगा, ये प्लस क्यू आवेश है ना, और ये क्यू डैश है। तो इसके वॉल्यूम में आवेश, मतलब इस पूरे जो इंसुलेटेड स्फीयर है इसमें आवेश हमारे पास में प्लस क्यू ही होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको दिया है। हमारे पास में क्या है, क्यू डैश आवेश है। तो एक हमें इसके सेंटर पे लेना पड़ेगा क्यू डबल डैश आवेश, और उसकी वैल्यू क्या लेंगे अपने, क्यू माइनस क्यू डैश, ठीक है ना। जिससे क्यू माइनस क्यू डैश, एक तो ये मतलब क्यू डबल डैश प्लस क्यू डैश, ये आना चाहिए, है ना। आ जाएगा। फिर इसकी जगह आप ये रखो और प्लस क्यू डैश जोड़ो, तो आपके ये वैल्यू प्राप्त है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसके सेंटर पर हमें एक इमेज चार्ज लेना होगा, क्यू डबल डैश क्यू माइनस क्यू डैश। इसकी वैल्यू ऐसे आई, ये हमें निकाला।
अब आगे देखते हैं अपने हमें क्या निकालना है। पहला पॉइंट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन स्फीयर, ठीक है ना। और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन स्फीयर सिग्मा एनक्लोज, ये अंदर जो आवेश होता है उसके कारण होती है। तो ये होता है आपके एप्सिलॉन 0 ई, ठीक है। और ई को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 ग्रेडियंट 5। और चूँकि यहाँ जो वैल्यू बदल रही है केवल एक्स की बदल रही है, तो एक्स के सापेक्ष ले लेंगे। और ऑन सरफेस लेना है तो हमें निकालना है एक्स बराबर ए, ये हमने लिख लिया। तो हमें फाई निकालना है पोटेंशियल, इसके कारण इसके कारण इसके कारण क्यू डबल डैश क्यू के कारण पोटेंशियल निकालना है फाई। उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स की जगह ए, एक्स बराबर ए रखना है। और माइनस एप्सिलॉन 0 से गुणा करते ही हमारे पास सिग्मा एनक्लोज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं फाई, और एक्स पे डिपेंड करेगा। फाई का जो पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है हम जानते हैं, साधारण फार्मूला के क्यू अपॉन आर, पॉइंट चार्ज के कारण होता है ना। तो हम ये लिखते हैं, तो के क्यू डबल डैश अपॉन एक्स, ठीक है। सेकंड के क्यू डैश अपॉन एक्स माइनस वाई डैश। और थर्ड के क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये ठीक है, के क्यू अपॉन आर ही आएगा, आर स्क्वायर नहीं आएगा, पोटेंशियल नहीं आता है, ठीक। चलो तो हमारा जो फाई आएगा कि इसको एक्स लिख सकते हैं, और क्यू डबल डैश है ना, क्यू डबल डैश मैंने बताया था क्यू माइनस क्यू डैश। अब इसका जो क्यू डैश की जगह मान रखेंगे तो इसका मान ये हो जाएगा क्यू ए अपॉन वाई, ठीक है ना। लिख दो चलो, क्यू प्लस क्यू ए अपॉन वाई। अब आगे प्लस क्यू डैश की जगह मान रखो माइनस क्यू ए अपॉन वाई, और नीचे आएगा आपके, हाँ ये क्या होता है, जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो उस हिसाब से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2x वाई डैश और कॉस थीटा, और रूट और आएगा। फाई का मान निकले हम पोटेंशियल। इसके बाद में अगला के क्यू, और नीचे आएगा आपने ये वाला, इसमें तो वाई डैश ले लिया, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा और होल पावर 1/2। ओके चलो, हाँ अब अपन को वाई डैश का मान रखना है। एक बार तो पहले ये कर दो, के क्यू प्लस क्यू ए अपॉन वाई, और नीचे एक्स प्लस, चलो स्क्वायर से कर दो, माइनस के क्यू ए अपॉन यू वाई। हमें वाई डैश का मान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश का मान क्या है, तो ये आ जाएगा आपके A4 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2x, वाई डैश का मान क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन वाई। ये सेकेंड टर्म लिख रहे हैं हमें। अब थर्ड वाई डैश का मान रख दिया आपने, ओके वाई डैश नहीं है, सेकेंड टर्म में ही है, के क्यू, एक तो क्यू डबल डैश था, एक क्यू डैश था, ठीक है। तो आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा, और ये होल पावर 1/2। देखो यहाँ तो था आपके क्यू डबल डैश, यहाँ क्यू डैश, और यहाँ था वाई डैश का स्क्वायर, यहाँ वाई डैश, ठीक।
ये आपके 5 पोटेंशियल। चलो आगे देखते हैं। अब अपन को क्या करना है, कर्ली 5 अपॉन कर्ली एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है। इसका 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके क्यू प्लस क्यू ए अपॉन वाई। आप चाहो तो इसको क्यू डबल डैश लिख के लिख सकते हो, छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस के क्यू ए और नीचे आ जाएगा आपके वाई, ठीक है ना। अब इसका अपन को लिखना है, तो इसका लिखने के लिए तो भैया यही है 1/2 ऊपर आ जाएगी माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 आएगा। सेकंड इस ब्रैकेट का होगा, परंतु इस माइनस 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 3.2 हो जाएगा। तो ये अपन इसको पूरा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a4 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2x a स्क्वायर अपॉन वाई कोस थीटा, और होल पावर आएगा आपका 3/2। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पता भी है आपको। अब इसका करेंगे ब्रैकेट का, तो ये आ जाएगा 2x, ये कांस्टेंट, माइनस इसमें ये जो x है इसका 1 हो जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है, और ये cos थीटा, ये चीज़ आएगी आपकी। देख लो एक बार, चेक कर लो, गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। 2x और ये 1, ठीक है। इसमें देखो प्लस के क्यू माइनस 1/2 फिर आएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कोस थीटा होल पावर 3/2। हाँ, अब इसका करेंगे अपने, तो ये आ जाएगा 2x और माइनस 2y कोस थीटा, ये तीसरी टर्म आ जाएगी, ठीक। चलो एक बार देख लो, अब आगे देखो, पहली टर्म तो ऐसी कैसी आएगी, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर क्यू प्लस क्यू ए अपॉन वाई, ठीक। अब देखो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, के क्यू ए, ये 2 इसमें से पूरा कट जाएगा। एक बार लिखना पड़ेगा सही से, x माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई और कॉस थीटा, और नीचे ये y आ ही रहा है, और यहाँ अपने आ जाएगा पूरा पूरा टर्म एक्स स्क्वायर प्लस a4 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2x ए स्क्वायर अपॉन वाई कॉस थीटा, और ये आपके ये अपॉन, ये तो सेकेंड टर्म आई। थर्ड माइनस 2 कर जाएगा, के क्यू एक्स माइनस वाई कॉस थीटा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा होल पावर 3/2, ये अपने पास में टर्म, ठीक। थोड़ा चेक कर लेना चाहिए वापस, 2 ही काटा है केवल, और माइनस का करा है, ठीक है ना, एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई कॉस थीटा और एक्स माइनस वाई कॉस थीटा। निकाल रखे हैं कर्ली 5 अपॉन कर्ली। अब देखो पहला पद ये अपने निकालेंगे, अब x बराबर 1 है, क्योंकि सरफेस डेंसिटी अपन को चाहिए ऑन स्फीयर सरफेस पे, तो ये आ जाएगा माइनस के अपॉन ए स्क्वायर और क्यू प्लस क्यू ए अपॉन वाई, ये पहली टर्म है ना, प्लस के क्यू ए, और ये आ जाएगा आपका ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई, और ये आ जाएगा आपके कॉस थीटा। नीचे आएगा वाई, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस a4 अपॉन वाई का स्क्वायर, देखो यहाँ का माइनस 2a और a स्क्वायर वाई
और ये cos थीटा और ये 3/2, ठीक है, माइनस के क्यू और ये a माइनस वाई cos थीटा, ठीक है। ये आपके a स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस 2ay और ये cos थीटा होल घात 3/2। देखो अपना x की जगह ये रखा है, बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ चल तो रहा है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। पहली टर्म माइनस के अपॉन ए स्क्वायर क्यू प्लस क्यू ए अपॉन वाई। चलो इसमें से आप ये वाला ए कॉमन ले लो, प्लस के क्यू ए स्क्वायर 1 माइनस ए अपॉन वाई और कॉस। बहुत धीरे करना है, नहीं तो मामला गड़बड़ी है सब। अब इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये 3/2 घात में है, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू 1 प्लस और ये ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और माइनस 2a अपॉन वाई, ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और सीधा होल घात 3/2। तीसरा टर्म माइनस ए क्यू ए माइनस वाई कॉस थीटा और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay कोस थीटा की होल घात 3/2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। इसमें से ए कॉमन लिया तो इधर ए आ जाएगा, जैसे ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर आएगा और यहाँ ए स्क्वायर, ठीक है चलो। और यहाँ 3/2 घात है तो यहाँ आपकी 3 है। आगे देखते हैं। माइनस के अपॉन ए स्क्वायर क्यू प्लस क्यू ए अपॉन वाई, एक तो ये चीज़ है। सेकेंड पर ध्यान रखिएगा के क्यू ए स्क्वायर नीचे कैसे ये आ जाएगा वाई ए और आएगा, देखो इसमें से अपने 1/y अगर कॉमन लें, है ना, यहाँ लेते हैं 1/y, तो ये आ जाएगा आपके y माइनस ए कॉस थीटा। 1/y कॉमन इस ब्रैकेट में से, ये ए स्क्वायर इसको ए कर देगा। अब नीचे अपन को 1/y स्क्वायर कॉमन लेना है, तो बाहर 1/y क्यूब आएगा, 1/y क्यूब पहली बात। दूसरी बात यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, इसकी तरह लिखने के लिए हमें पहले ए स्क्वायर लिखना है, फिर वाई स्क्वायर और माइनस 2ay कॉस थीटा की होल पावर 3/2। ये जो वाई है एक वाई ऊपर आ जाएगा, ठीक। सेकेंड टर्म हो गई। अब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में माइनस के क्यू ए माइनस वाई कॉस थीटा, एक तो ये लाइन आएगी और ये सेक टू सेक ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay कॉस थीटा की होल पावर 3/2। ये अपने आ गया मान करली 5 करली x बराबर ए पर। और देखते हैं कुछ करता है तो माइनस के अपॉन ए स्क्वायर क्यू प्लस क्यू ए अपॉन वाई,
इसमें देखो अपने 1/y 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 स्क्वायर बचेगा, एक इस y से करके एक y बचेगा, तो एक y ऊपर जाएगा, प्लस के क्यू वाई और नीचे एक ए आएगा। बाकी ब्रैकेट्स वैसे आएंगे, एक तो ये ब्रैकेट आएगा, नीचे आएगा आपके ए स्क्वायर प्लस वही सेम ब्रैकेट, और ये तो सेम टू सेम आएगा, बोल देता हूँ ए माइनस वाई और cos थीटा, और नीचे क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay cos थीटा की होल पावर। एक बार चेक कर लो सही। अब इसमें क्या है, सेकंड ब्रैकेट में ऊपर तो y आ रहा है और नीचे a आ रहा है, बाकी नीचे का ब्रैकेट सेम है, तो अपने वो एलसीएम लेंगे। ऊपर वाला ब्रैकेट है बीच वाली टर्म में, वो तो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और सेकंड वाले में ऊपर वाला ब्रैकेट a से मल्टीप्लाई, बाकी सेम टू सेम है, ठीक है ना। चलो माइनस के अपॉन ए स्क्वायर क्यू प्लस क्यू ए अपॉन, ये तो टर्म ही आएगा, सेकेंड टर्म में अपन इनको एक साथ लेते हैं दोनों को, तो प्लस के क्यू कॉमन, और नीचे लेते हैं अपने ए और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay cos थीटा, और ये 3/2। ये ब्रैकेट तो सेम है, इसका तो कोई मतलब नहीं, ये a है ना, और ये y अपने अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके वाई स्क्वायर, है ना, माइनस ay cos थीटा, ये वाला आएगा। अब देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा सेकंड, ये a उधर गुना होगा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए से मल्टीप्लाई और वाई और कॉस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये तो टर्म कटनी चाहिए लास्ट में, नहीं तो आपका मामला सारा गड़बड़ कराओ, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। चलो अब इसका मान आ गया माइनस के क्यू प्लस क्यू ए अपॉन वाई, और नीचे आपका ए स्क्वायर, चलो प्लस के क्यू, और यहाँ आ जाएगा आपके वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपके ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay cos थीटा होल पावर आपका 3। ये चीज़ है, ये इसका मान आ गया। अब इसको माइनस अपने सिग्मा इन निकालेंगे ना, तो माइनस एप्सिलॉन 0 कर्ली फाई अपॉन कर्ली एक्स बराबर 1, ठीक है। तो माइनस एप्सिलॉन 0 से हम गुणा करेंगे, और के का मान क्या होता है आप जानते हो, नाम का नियम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एप्सिलॉन 0 इससे कट जाएगा, तो जहाँ के लिखा 1/4 पाएगा, चलो करते हैं, माइनस माइनस प्लस के क्यू प्लस क्यू अपॉन वाई, ऐसे लिख लो, ज़्यादा अलग लिख लो, और नीचे आपको के को हटाना है, 4 पाई ए लिख सकते हैं। दूसरा माइनस क्यू 4 पाई ए, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा
आपका ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay cos थीटा और होल पावर, ये आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई ऑन स्फीयर। सही है बिल्कुल। थोड़ा सा और चेंज लिखना चाहो तो लिख लो, कोई वो सर कोई नहीं आंसर आ गया। इसमें लिख सकते हैं इट्स रिप्रेजेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इंसुलेटिंग स्फीयर। आप इसको और ये भी लिख सकते हो Q अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस Q अपॉन 4 पाई ए वाई और माइनस Q अपॉन 4 पाई ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay cos थीटा की होल पावर 3y। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके हो गया एक। अब पहले क्वेश्चन का मतलब दूसरा क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है, उसका ए पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट, उसका भी फर्स्ट पार्ट सरफेस और डेंसिटी ऑन स्फीयर, ठीक। अब आपके एक फोर्स और पूछा है ना, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू Q डैश एंड Q डबल डैश लिख सकते हैं अपने। फोर्स ऑन प्लस Q, ठीक है, ड्यू टू Q डैश एंड Q डबल डैश। क्योंकि है ना अपन को स्फीयर और इस प्लस Q के बीच में फोर्स निकालना है, तो अपने पहले निकालेंगे F, किस पे निकालेंगे Q पे, ठीक है ना। किसके कारण? Q डैश के कारण। के Q1 Q2 होता है ना, के Q1 Q2, नीचे क्या आएगा डिस्टेंस Q डैश इमेज चार्ज से दूरी, पॉजिटिव चार्ज जो पॉइंट चार्ज है उसकी, तो ये आ जाएगा y माइनस आपका y डैश, है ना, और इसको ठीक। अब वेक्टर लिख दो, एक टोटल ही लिखना है, चलो अलग अलग। अब इसमें आगे देखो Q पे Q डबल डैश की करंट है, के Q Q डबल डैश, तो Q डबल डैश आपके सेंटर पे है, तो y डिस्टेंस है, इस तरह से। Q डैश का मान कितना है? एक मिनट ये बिठाया था मैंने, Q डैश का मान इमेज चार्ज है तो माइनस QA अपॉन y, ठीक है। Q डबल डैश का मान क्या है? Q प्लस QA अपॉन y, Q माइनस Q डैश होता है ना, इसलिए ठीक। कर दो इसमें मान, y डैश हो गया, y डैश कितना? y डैश है आपके a स्क्वायर अपॉन y, ठीक है। चलो करो, के Q डैश की जगह माइनस QA अपॉन वाई, चलो, और नीचे आपके ये y है ही, और माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई, ये इस तरह से है, ठीक है ना। तो इसमें आप y कॉमन लोगे, नीचे 1 अपॉन वाई, तो बाहर आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर का मतलब माइनस के क्यू स्क्वायर और ए, ठीक है ना। और ये 1 अपॉन वाई इधर आ रहा है, ठीक है, और ध्यान रखना है। और इधर आएगा आपके 1 अपॉन वाई स्क्वायर आएगा, और ये इधर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है ना, और इस तरह से बन जाएगा। हाँ मैग्नीट्यूड, हाँ चलो ठीक है। तो ये जो टर्म है
वो आ जाएगी माइनस के क्यू स्क्वायर ए, और एक वाई ऊपर आएगा और आ जाएगा आपके वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन अभी स्क्वायर में है तो आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, क्योंकि वेक्टर में नहीं रह गए इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान हो जाएगा आपके क्यू पर क्यू डैश के घर। अब आगे नेक्स्ट, ये वाला तो इसमें आपके एक तो है के क्यू, और ये हो जाएगा आपके वाई स्क्वायर, क्यू डबल डैश हो जाएगा क्यू प्लस क्यू ए अपॉन वाई। तो इसको लिख सकते हैं अपने के क्यू क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, और लिख सकते हैं प्लस के क्यू स्क्वायर ए वाई क्यू। ये आएगा आपके डबल डैश वाले के कारण। अब टोटल फोर्स क्या होगा, इन दोनों का योग, तो दोनों का योग कर लो तो आ जाएगा आपके के क्यू क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। इसके आगे का आपने कल करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, टाइम यहाँ तक लिख लो, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फोर्स आ गया। इसके आगे और भी कुछ है तो अपने थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे बाद में। और चूँकि ये वेक्टर रूप में लिखोगे तो ये वाई दिशा में है, तो ये वाई क्या करना है, ये फोर्स आ गया। इसके बाद में अपन को ये देखना है कि जो वाई डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट चार्ज की वो बहुत ज़्यादा है, इसे वैसे करना है। फिर उसके बाद में अपन को क्यू अपॉन, जैसे मतलब एक वो आएगा क्यू अपॉन वाई, ठीक है ना, क्यू अपॉन क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन क्यू आएगा, उसका मान 0 1 -1 3 देख के रिपल्सिव अलग अलग कंडीशन वगैरह करके एक्सक्यूशन वगैरह वो कल करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।